The grapes or sour? एक पुरअमन गांव था जो घने जंगल से घिरा हुआ था। वहां एक होशियार लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी अपनी जहानत और तेज सोच के लिए मशहूर थी, मगर उसकी एक खास खामी थी, उसका गुरूर। वो हमेशा ये समझती थी कि वो हर काम कर सकती है, चाहे वो कितना ही नामुमकिन क्यों ना हो। एक गर्म दोपहर जंगल में तवील चहल कदमी के बाद लोमड़ी खुद को एक खिले मैदान में पाती है, जहां एक खूबसूरत अंगूर की बेल ऊपर लटक रही थी। बेल पर बड़े बड़े और जवां रंग के अंगूर लटक रहे थे, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया जब इसने इन मीठे फलों को देखा। पूरा दिन गुजर चुका था और वो काफी भूखी थी। खुश होकर लोमड़ी ने इन अंगूरों को पकड़ने की कोशिश करने का फैसला किया। उसने उछलकर अपने जिस्म को जितना मुमकिन हो बढ़ाया, मगर अंगूर अभी भी उसकी पहुंच से बाहर थे। हार न मानने का अज़्म किए लोमड़ी ने एक करीबी दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया, ये उम्मीद रखते हुए कि वो ऊपर से उन तक पहुंच सकेगी। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती गई, अंगूर मजीद दूर होते गए। मायूस होने के बावजूद लोमड़ी ने दोबारा कोशिश की। उसने जितनी बुलंद हो सकती थी जस्त लगाई, उसके पंजे खिले हुए थे, लेकिन जितनी सख्त कोशिश की, अंगूर इतने ही दूर रहे। लोमड़ी थक चुकी थी और सूरज गुरूब होने लग रहा था। वो हाँप रही थी और पसीने से भीग चुकी थी, मगर फिर भी अंगूर अपनी बुलंद जगह से इसका मजाक आड़ा रहे थे। बैल के नीचे बैठकर लोमड़ी ने गहरी सांस ली। ये नामुमकिन है, उसने सोचा। मैंने सब कुछ आजमा लिया है, ये अंगूर मेरे लिए बहुत ऊंचे हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद लोमड़ी की मायूसी ने गुस्से की सूरत इख्तियार कर ली। मुझे कोशिश क्यों जारी रखनी चाहिए? शायद ये अंगूर इतने ज्यादा मेहनत के काबिल भी नहीं हैं। ये इतने मीठे नहीं होंगे जितने वो नजर आ रहे हैं। दरअसल ये कड़वे और तुर्श होने चाहिए। कौन ऐसे अंगूर खाना चाहेगा? वो खुद से बड़बड़ाई। उसने उठकर अपनी छाती फैलाई और वापस जाने का इरादा किया। अब मुझे इन अंगूरों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने चढ़कर कहा। ये इतने अच्छे भी नहीं कि कोई इतनी ज़हीन लोमड़ी उनका पीछा करे। लोमड़ी जब वापस जा रही थी तो उसने एक आखिरी बार अंगूरों को देखा। उसने अंगूरों की तरफ एक आखिरी नजर डाली, इस बात का यकीन करने के लिए कि कोई इसे ना देख रहा हो, मगर दिल में वो जानती थी कि इसने नाकामी का सामना किया था। अंगूर वाकई इसकी पहुंच से बाहर थे और वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर सकती थी कि वो चीज हासिल नहीं कर सकी जो वो चाहती थी। लोमड़ी ने अपने रास्ते को जारी रखा और खुद को ये कायल करने की कोशिश की कि अब उसे इन अंगूरों की कोई परवाह नहीं है। वो खुद को बताने की कोशिश कर रही थी कि ये अंगूर उसके वक्त के काबिल नहीं है। ये शायद तुर्श होंगे, वो बार बार कहती। इसका गुरूर इस सच्चाई को तस्लीम करने की इजाजत नहीं दे रहा था कि इसने उन तक पहुंचने में नाकामी का सामना किया। कहानी का सबक। लोमड़ी की कहानी हमें गुरूर और तस्लीम करने के बारे में एक अहम सबक सिखाती है। कभी कभार जब हम किसी चीज को हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं तो हम खुद को ये कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज पहले जगह पर हासिल करने के काबिल नहीं थी। ताहम असल सबक यह है कि हमें अपनी हुदूद को पहचानना और ये तस्लीम करना सीखना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर हैं, बजाय इसके कि हम गुरूर की वजह से अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।